देखिए, दुनिया के अंदर जितनी भी मंदिरें हैं हिंदुओं की, जिसके अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई है, गीता, रामायण, उपनिषद रखी गई है। हर मंदिर में किसी न किसी देवी, किसी न किसी देवता की मूर्ति है जिसकी पूजा होती है, और कोई गीता, कोई रामायण, कोई उपनिषद रखा है जिसकी पाठ होती है। मगर दुनिया में एक ऐसी मंदिर है, अद्भुत है, अजीब है, जिसके अंदर किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है। नग्न, नेकेट, नंगा औरत मर्द की मूर्ति है, वो भी काम वासना में लिपटी हुई, सेक्स जना में लिपटी हुई। अब ये खजुराहो की मंदिर दुनिया में एक ही है, और इसी एक ही मंदिर में कोई देवी देवता की मूर्ति नहीं, कोई गीता रामायण रखी हुई नहीं है। बस स्त्री पुरुष, नर नारी, मर्द औरत की मूर्ति बनाई हुई है, ऐसी ऐसी कि आप उसे देखेंगे तो आंख बंद कर लेंगे। पूरे फैमिली के साथ, माँ बहन बेटी के साथ उस मंदिर में जाकर आप शर्मा जाएंगे, लजा जाएंगे, लज्जित हो जाएंगे। क्योंकि सब में वही दिखाया गया है, नारी पुरुष के साथ जुड़ी है, औरत मर्द के साथ जुड़ा है। काम वासना, सेक्स जना में लिपटी हुई नारी पुरुष औरत मर्द की मूर्ति बनी हुई है। अब यहां एक बात है कि आखिर क्यों उसमें एक भी देवी देवता की मूर्ति नहीं, न शंकर की, न राम की, न कृष्ण की, न पार्वती की, न काली की, न लक्ष्मी की, न सरस्वती की, न संतोषी की, किसी भी देवी देवताओं की वहां जिक्र नहीं है। किसी भी गीता रामायण उपनिषद की वहां बात नहीं है। वही एक मंदिर है जो सच की प्रदर्शन करती है, सच दिखलाती है, खोलकर, नेकेड, बेपर्दा। उसमें सच्चाई है, गहराई है, आध्यात्मिक रूहानियत से भरी हुई है। उसमें गीता की पाठ, रामायण की पाठ, उपनिषद के पाठ की गूंज नहीं सुनाई देगी। वहां चारों तरफ एक माहौल बनाई गई है कि देखते ही आपके अंदर काम वासना जागेगी, सेक्स जना की भाव जागेगी। आपकी जिस्म का पता, आपके शरीर का पता चलेगा। आप तुरंत अपने शरीर पर, अपने जिस्म पर, अपनी इंद्री पर, अपने नफ्स पर आ जाएंगे। आपका सारा फोकस, सारा ध्यान आपके शरीर पर, आपके जिस्म पर, आपके नफ्स पर, आपकी इंद्री पर आ जाएगी, और आपकी इंद्री, आपका नफ्स जाग जाएगी। अब ये क्यों? क्योंकि इसमें सच्चाई है, इसमें हकीकत है। और यही सच्चाई, यही हकीकत सबकी है।
और सबकी सच्चाई, सबकी हकीकत उसमें दिखाई जाती है कि सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही है। सबकी हकीकत, सबकी सच्चाई यही है। अब उस के अंदर जाकर सबकी सच्चाई खुलकर सामने आ जाती है, सबकी हकीकत खुलकर सामने आ जाती है। सबके अंदर काम वासना, सेक्स जना, नफ्स, इंद्री है जाग जाती है। वहां हर मनुष्य की, हर इंसान की सच्चाई को उखाड़ कर रख दी जाती है, उभार कर रख दी जाती है। यही तुम्हारी सच्चाई, यही तुम्हारी हकीकत है, और तुम यही हो, और तुम ऐसे ही हो। तो वहां सिर्फ मनुष्य की, इंसान की सच्चाई, हकीकत को उभारा जाता है, उभारा जाता है, दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है कि इंसान की सच्चाई, इंसान की हकीकत यही है जो इंसान छुपाकर अपने घर के अंदर करता है, जिसके लिए शादी ब्याह करता है। अब रही बात कि ये सब मंदिर में क्यों, ये सब मंदिर में क्यों, और उस मंदिर में भगवान की मूर्ति नहीं, देवी देवता की मूर्ति नहीं, गीता, रामायण, बाइबल, उपनिषद नहीं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा गहरा राज है। आध्यात्मिक के लिए बहुत जरूरी है, रूहानियत के लिए बहुत जरूरी है। शरीर को जानना, जिस्म को जानना, अपनी इंद्रिय, अपनी नफ्स को जानना, ये बहुत जरूरी है। काम वासना, सेक्स जना को जानना, ये बहुत जरूरी है। आखिर ये है क्या, आखिर ये है क्यों? ये तो पशुओं में है, जानवरों में है, और प्राणी और जीवों में है, और से में है। फिर मनुष्य में क्यों है, इंसान में क्यों है? ये तो मनुष्य में, इंसान में नहीं होनी चाहिए। पशुओं की चीज है, जानवरों की चीज है, और प्राणियों और जीवों की चीज है, जिनके पास इसके सिवा कुछ और काम नहीं, इसके अलावा कोई और काम नहीं। और ये मनुष्य के अंदर, इंसान के अंदर क्यों है? जबकि ये मनुष्य के अंदर, इंसान के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो क्यों? इसलिए कि मनुष्य भी पशु है, जानवर है। शरीर मनुष्य की है, इंसान की है, मगर सच्चाई, हकीकत पशुओं की है, जानवरों की है। जो जानवर करते हैं, जो पशु करते हैं, वही मनुष्य, वही इंसान भी करते हैं। यहां वो दिखाई गई है सच्चाई, उघाड़ी गई है, उभारी गई है, दिखाई गई, दर्शाई गई है। तो इससे ऊपर उठने की बात, इससे ऊपर उठने की बात उस मंदिर में बताई गई। आध्यात्मिक, रूहानियत की तरफ जाने की बात, इस पर से गुजरने की बात, इस पर से ऊपर जाने की बात, इसमें पांव रखकर ऊपर जाना है, इसको कुचलकर ऊपर जाना है। तब देवी देवता के मंदिरों में जाना होगा, तब भगवान के मंदिर में जाना होगा। तो पहले इससे गुजरना होगा, पहले इससे गुजरना होगा, ये सब करना होगा, ठीक है। मगर यही सब करते रह जाना, यही सब करते रह जाना, जानवरों में, पशुओं में जाने का रास्ता है, 84 लाख योनियों में भटकने का रास्ता है। बस ये रास्ता है, फिर से वापस जानवरों में, पशुओं में जाना। भगवान के घर में, ईश्वर के घर में जाने का रास्ता ये नहीं है। तो भगवान के घर में, ईश्वर के रास्ता, घर में जाने का रास्ता अध्यात्म है, रूहानियत है,
जो शरीर से ऊपर, जिस्म से ऊपर, इंद्रिय से ऊपर, नफ्स से ऊपर उठ करके ही जाया जा सकता है। मन बुद्धि शरीर को पार करके, मन बुद्धि शरीर को कुचाल करके, उस पर चढ़ करके, ये 3 सीढ़ियों के ऊपर पार करके, अक्सर देखेंगे 3 सीढ़ी होती है मंदिरों पर, 3 दर्जा होता है, 3 मकाम होता है। ऐसे ही मन बुद्धि शरीर, इसके ऊपर उठने के बाद ही आत्मा परमात्मा से मिल सकता है और खुदा से मिल सकता है। यही उसमें बताई गई, यही उसमें दिखाई गई। और यही उसमें बताई गई है। तो देखिए, मन बुद्धि शरीर आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन भी है, सबसे बड़ा दोस्त भी है। जैसे एक सीढ़ी है जो ऊपर जा सकती है और आप उस सीढ़ी से नीचे भी जा सकते हैं। उस सीढ़ी से आप ऊपर उठ भी सकते, उस सीढ़ी से आप नीचे गिर भी सकते हैं। सीढ़ी एक ही है, ऊपर उठने के लिए भी, नीचे उतरने के लिए भी, ऊपर चढ़ने के लिए भी, ऊपर जाने के लिए भी, नीचे गिरने के लिए भी। अब आप अगर नीचे जा रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे, अब अगर नीचे गिर रहे हैं, ऊपर नहीं उठ रहे हैं, इसमें सीढ़ी का दोष नहीं है, इसमें सीढ़ी का कसूर नहीं है, कसूर आपकी है कि आप सीढ़ी पर जाकर नीचे जा रहे हैं, सीढ़ी पर चढ़कर नीचे गिर रहे हैं। आप सीढ़ी पर जाकर ऊपर नहीं जा रहे, सीढ़ी पर जाकर के ऊपर नहीं उठ रहे, तो आप सीढ़ी का दुरुपयोग कर रहे, सीढ़ी का गलत इस्तेमाल कर रहे। तो सीढ़ी बनाई गई थी ऊपर जाने के लिए, आप ऊपर नहीं जाकर नीचे जा रहे। सीढ़ी बनाई गई थी ऊपर उठने के लिए, आप ऊपर नहीं उठ करके आप नीचे गिर रहे। तो इसी तरह से शरीर बनाई गई थी, मन बनाई गई थी, आत्मा बनाई गई थी, रूह बनाई गई थी। ये सब बनाई गई थी, मगर ये 3 सीढ़ी थी, शरीर मन बुद्धि। इन 3 सीढ़ियों को पार करके आत्मा परमात्मा तक जाएगा। इन 3 सीढ़ियों को पार करना पड़ेगा। पहले शरीर होगा, फिर मन होगी, फिर बुद्धि होगा, और फिर बुद्धि से ऊपर आत्मा होगा, तब परमात्मा को पाएगा। सात चक्र, क्राउन चक्र जो सर के तालू पर होता है। तो मन को, बुद्धि को, शरीर को, तीनों को पार करके आत्मा परमात्मा को पा सकता है। क्योंकि देखिए, बच्चे जब पैदा होते हैं तब आत्मा परमात्मा से जुड़ा होता है। सात चक्र, क्राउन चक्र पर, सर के तालू पर आत्मा होता है, वो जुड़ा होता है परमात्मा से। मगर धीरे 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 आत्मा नीचे गिरता है, बुद्धि से, मन से, शरीर से नीचे गिरता है और पैर के तालू में आकर बैठ जाता है। अब उस पर शरीर मन बुद्धि का कब्जा हो जाता है। अब शरीर मन बुद्धि, जिस्म, दिल और दिमाग रूह को कब्जे में पैर में दबाकर पैर की जुती बनाकर रखते हैं। तो रूह इन तीनों के दबाव में, मन बुद्धि शरीर के, दिल दिमाग और जिस्म के, पैर की जूती बनकर पैर के नीचे दबा हुआ है। अब उसको ऊपर उठना है अपने स्थान पर, अपने मकाम पर। जब बचपन में था, पैदाइश के वक्त था, उस जगह पर क्राउन चक्र में, सात चक्र में, सर के तालू पर आना है। अब ये तीनों को पार करना पड़ेगा, तीनों को नीचे करना पड़ेगा। अब जहां गिरा है वहां से उठना पड़ेगा, अपने मकाम पर, अपने मंजिल पर आना पड़ेगा, अपनी ऊंचाई पर, अपनी बुलंदी पर आना पड़ेगा। तो ये तब तक नहीं होगी जब तक रूह अपनी ताकत को नहीं बढ़ाएगा, अपनी शक्ति को नहीं बढ़ाएगा, अपनी ऊर्जा को नहीं बढ़ाएगा। अब रूह की ताकत कैसे बढ़ेगी, आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ेगी, पावर ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? तो रूह अपने भीतर, अपने अंदर की शक्ति को, पावर को, ऊर्जा को जगाने की कोशिश करेगा, जगाएगा। तो
तो उसके अंदर की ताकत, उसके अंदर की ऊर्जा, शक्ति, पावर जागने लगेगी। और जब जाग जाएगी तो वो एक झटके में, जैसे तीर से, कमान से तीर निकलती है और लक्ष्य पर चली जाती है, ऐसे ही एक झटके में पैर के तालू से सर के तालू पर चढ़ जाएगी, सर पर सवार हो जाएगी। आत्मा शरीर पर सवार हो जाएगी, मन पर, बुद्धि पर सवार हो जाएगी। ठीक उसी तरह जिस तरह से तीर को कमान में चढ़ाकर जब मारा जाता है तो अपने लक्ष्य पर चला जाता है, तो एक झटके में, एक ही झटके में, उसी तरह से आत्मा एक ही झटके में अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, अपनी मंजिल, अपने मकाम को प्राप्त करता है। ये नहीं कि एक सीढ़ी पार करेगा, दूसरी सीढ़ी में अटक जाएगा, दूसरा सीढ़ी पार करेगा, तीसरी सीढ़ी में अटक जाएगा, नहीं। एक झटके में उसकी शक्ति काम करेगी और वो जैसे लगेगा उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ रखा गया है, और वो जैसे कोई बारूद पहाड़ के अंदर, डायनामाइट पहाड़ के अंदर लगा करके ब्लास्ट किया जाता है तो पहाड़ चूर चूर हो जाता है। ऐसे ही जब उसके अंदर की डायनामाइट फटेगी, उसके अंदर की बारूद फटेगी, जब वो फटेगा तो एक धमाका होगी और उस पर मन, बुद्धि, शरीर छितिर बितिर हो जाएगा और वो सीधा अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। तो ये रूह को, आत्मा को अपनी शक्ति जगानी पड़ेगी, ताकत, पावर, एनर्जी जगानी पड़ेगी। इसके लिए रूह को जागना पड़ेगा। पहले नंबर तो रूह सोई हुई है, बेहोश है, नशे में है, मरी हुई है। तो जब तक रूह जागेगी नहीं, होश में आएगी नहीं, नशे से निकलेगी नहीं, जिंदा होगी नहीं, तब तक नामुमकिन है, नामुमकिन है। तो रूह को जिंदा करने के लिए, होश में लाने के लिए, जगाने के लिए, नशे से बाहर लाने के लिए कुछ क्रियाएं हैं जो करनी पड़ती है, कुछ उपाय है जो करनी पड़ती है, जिससे रूह जाग जाती है, होश में आ जाती है, नशे से बाहर आ जाती है और जिंदा हो जाती है। तब उसके अंदर की ताकत अब वो खुद जगाती है, अब वो खुद जगाती है। और जब उसके अंदर की ताकत जाग जाती है तब वो खुदा के पास पलक झपकते में पहुंच जाती है। 16 तबक का सफर पलक झपकने से पहले तय कर जाती है। आप सुने ना, मोहम्मद खुदा से मिलने गए, अभी जो पानी पीकर रखे थे गिलास, वो अभी हिली रही थी, जो बिस्तर से उठे तो अभी गर्म ही थी, जो दरवाजा की जंजीर, दरवाजा बंद किए थे तो अभी हिली रही थी, और इतने में खुदा से मिलकर आ गए। तो कैसे आ गए? वही ताकत, वही पावर, वही ऊर्जा उनके अंदर जाग गई और एक झटके में वो खुदा के पास गए और लौट करके वापस आ गए। तो ये तो हर रूह को होनी चाहिए, हर रूह की होनी चाहिए, ये हर रूह को करनी चाहिए। मगर जब तक रूह जागेगी नहीं, होश में आएगी नहीं, नशे से बाहर आएगी नहीं, जिंदा नहीं हो जाएगी, तब तक मन, बुद्धि, शरीर का ही काम चलेगा। मन, बुद्धि, शरीर ही काम करेगी और ये कभी रूह को होश में आने नहीं देगी, जागने नहीं देगी, नशे से बाहर आने नहीं देगी, जिंदा होने नहीं देगी। क्योंकि उसके होश में आते ही, उसके जिंदा होते ही, उसके नशा से बाहर आते ही उसकी नींद टूटते ही मन, बुद्धि, शरीर का खेल खत्म हो जाएगा। अब इन तीनों की मौत हो जाएगी या फिर ये तीनों उनके गुलाम हो जाएंगे, दास बन जाएंगे, उसके आगे गिर जाएंगे, उसके आगे झुक जाएंगे। अब इनका नहीं चलेगा, इनका नहीं चलेगा। तो ये हर रूह की बात है, हर रूह को करनी है, हर आत्मा की बात है, हर आत्मा को करनी है। इसके लिए कुछ उपाय हैं, कुछ क्रियाएं हैं जो करनी चाहिए।
बिना किए नहीं होगा।